भाग 1 जन्म और बाल्यकाल एक दिव्य आरंभ। आज हम आरंभ कर रहे हैं एक ऐसी यात्रा जिसने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को नई दिशा दी। यह कहानी है एक राजकुमार की जो एक साधु बना और फिर बुद्ध बनकर इस संसार को ज्ञान, करुणा और शांति का मार्ग दिखा गया। चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं सिद्धार्थ गौतम के जन्म और उनके बाल्यकाल से। 2600 वर्ष पूर्व हिमालय की गोद में बसा था एक सुंदर और समृद्ध राज्य कपिलवस्तु। यह राज्य शाक्य गणराज्य का हिस्सा था, जहां राजा शुद्धोधन अपने विवेक, न्यायप्रियता और करुणामय हृदय के लिए जाने जाते थे। उनकी पत्नी थी रानी माया देवी, जो देवदह के राजा सुप्रबुद्ध की पुत्री थीं। यह युग था वैदिक परंपराओं का, रीति रिवाजों और कर्मकांडों का। लेकिन वहीं कुछ आत्माएं ऐसी थीं जो जन्म से ही भिन्न होती हैं, जिनका आगमन केवल इस धरती पर नहीं होता, बल्कि वे एक युग को बदलने के लिए आती हैं। रानी माया देवी को एक रात्रि दिव्य स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक सफेद हाथी, जिसकी सूंड में कमल था, उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। राजपुरोहितों ने इस स्वप्न का गूढ़ अर्थ बताया। यह बालक साधारण नहीं होगा। यह एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान तपस्वी जो संपूर्ण जगत को मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। समय बीतता गया। 9 महीने बाद रानी माया देवी अपने मायके देवदह जा रही थीं, लेकिन रास्ते में लुम्बिनी वन में विश्राम के लिए रुकीं। वहीं एक साल वृक्ष की शाखा पकड़कर उन्होंने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। यह दिन था वैशाख पूर्णिमा का। प्रकृति आनंदित हो उठी, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और एक दिव्य संगीत हर ओर गूंज उठा। इस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका अर्थ है जिसने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया हो। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। जन्म के कुछ ही दिनों बाद रानी माया देवी का स्वर्गवास हो गया। एक माँ की ममता से वंचित सिद्धार्थ को पाला उनकी मौसी और सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने। उन्होंने सिद्धार्थ को न केवल प्रेम दिया, बल्कि ऐसा संस्कार भी दिया जिसने उन्हें भीतर से कोमल, संवेदनशील और चिंतनशील बनाया। कपिलवस्तु का महल वैभव और विलासिता से भरा हुआ था। राजसी ठाठ, सेवकों की फौज, स्वर्णजड़ित वस्त्र, हर सुविधा सिद्धार्थ के लिए उपलब्ध थी। परंतु यह बालक अन्य राजकुमारों की तरह नहीं था। जहां अन्य बच्चे शिकार खेलते, सिद्धार्थ वन में जाकर पशु पक्षियों को निहारते। वे घंटों तक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यानमग्न हो जाते, जल में लहरों की गति को देखते और आकाश में उड़ते पंछियों की स्वतंत्रता में लीन हो जाते। एक घटना ने सिद्धार्थ की करुणा को और उजागर कर दिया। एक दिन जब वे छोटे थे, उन्होंने देखा कि एक शिकारी एक हंस को तीर मार देता है। हंस घायल होकर भूमि पर गिरता है। सिद्धार्थ दौड़ते हुए उसे उठाते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं। उसी समय उनका चचेरा भाई देवदत्त आता है और कहता है, यह हंस मेरा है, मैंने इसे मारा है। सिद्धार्थ शांत स्वर में उत्तर देते हैं, जिसका जीवन बचाया गया है वह उसी का है जिसने उसे बचाया है, न कि उसका जिसने उसे मारने का प्रयास किया। ये शब्द आज भी संसार को अहिंसा और करुणा का संदेश देते हैं। राजा शुद्धोधन को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि उनका पुत्र एक साधारण राजकुमार नहीं है। वे चिंतित थे, कहीं यह बालक तपस्वी न बन जाए। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के भीतर ही रखने का आदेश दिया। 3 विशाल महल बनवाए गए, गर्मी, सर्दी और वर्षा ऋतु के लिए अलग अलग। नाच गान, उत्सव, सुंदरतम वस्त्र और भोजन, सब कुछ इस तरह से रचा गया कि सिद्धार्थ को कभी संसार का दुख न दिखे। परंतु सत्य से कब तक कोई भाग सकता है? बचपन से ही सिद्धार्थ के अंतर्मन में एक प्रश्न गूंजता रहता, जीवन क्या है? दुख क्यों है? मृत्यु क्यों आती है? ये प्रश्न साधारण नहीं थे और न ही साधारण उत्तरों से शांत हो सकते थे।
गुरुकुल में सिद्धार्थ को वेद, शस्त्र विद्या, राजनीति, संगीत और दर्शन की शिक्षा दी गई। वे हर विद्या में निपुण थे, परंतु उनका मन कहीं और था। वे सदा मौन रहते, अधिक बोलते नहीं, लेकिन जब भी बोलते तो गहराई से बोलते। उनके मित्र उन्हें समझ नहीं पाते, लेकिन वे जानते थे कि यह बालक भीतर से अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है। उनका एकांत प्रिय स्वभाव, ध्यान में लीन रहने की प्रवृत्ति और संसार के प्रति गहरी जिज्ञासा, यह सब एक संकेत था उस महान यात्रा का जो आने वाले समय में उन्हें बुद्ध बनने की ओर ले जाएगी। और यहीं समाप्त होता है उनका बाल्यकाल, एक ऐसा कालखंड जिसमें एक राजकुमार ने केवल राजमहल ही नहीं देखा, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज को भी सुना। सिद्धार्थ का जन्म एक चमत्कार था, उनका जीवन एक संदेश, और उनके बचपन की करुणा, संवेदना और जिज्ञासा ही वह बीज थी जिससे आगे चलकर बोधिवृक्ष पर ज्ञान का पुष्प खिला।